चलिए बच्चों, आज फिर हम जो है पाठ 12 ही पढ़ेंगे, कैदी और कोकिला। कविता में थोड़ा बहुत बाकी जो रह गया था उसको अभी जो है मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। चलिए। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना भी काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों हो तैराती, कोकिल बोलो तो। यहाँ जो है कवि क्या कह रहे हैं कि तू का तू भी काली है और रात भी काली है। कोयल का रंग कैसा होता है? काला होता है। रात रजनी यानी रात, रात भी जो है काली है। यहाँ पर कवि बार बार कह रहे हैं तू भी काली और रात भी काली, शासन की करनी भी काली, और जो शासन की करनी है यानी जो बुरे काम कर रहे हैं वो भी कैसी है? काली है। काली लहर कल्पना भी काली, और देश में चारों तरफ कैसी लहर चल रही है? काली चल रही है। चारों तरफ जो है काली लहरें छाई हुई हैं। बुरी कल्पनाएं सबके मन में उठ रही हैं। हमारे मन में जो अच्छी कल्पनाएं होनी चाहिए वो कल्पना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैसी कल्पना है? बुरी कल्पनाएं हैं। और हमारे टोपी का रंग भी काला है। हमें जो कंबल दिया गया ओढ़ने के लिए उसका रंग भी कैसा है? काला ही है। सब कुछ यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? काला काला ही दिखाई दे रहा है। सर्वस्त्र यानी चारों तरफ कालिमा छाई हुई है। मेरी बेड़ियां जो हैं, जो हमारे हाथों में पैरों में बेड़ियां पहनाई गई हैं, उसका रंग भी कैसा है? काला ही है। और रंग उनके रंग भी जो हैं काले रंग के ही हैं। और पहरेदारों की हुंकार भी काली, हुंकार जो हुंकार भरते हैं, जो हमें आकर के यातनाएं देती हैं, वो जो है उनका रंग भी कैसा है? काली ही है। उस पर ये लोग जो है बात बात पर गालियां करते हैं, और जो हम छोटी छोटी बातों के लिए गालियां देते हैं वो भी जो है कैसी है? काली है। चारों ओर बस सिर्फ और सिर्फ जो है संकट के बादल, काले काले बादल छाए हुए हैं। और इस जो है काले सागर में तुम जो है क्रांति भरे गीतों को कैसे जो है गा लेती हो, आकर के कैसे जो है फैलाती हो, कैसे सबके अंदर जो है बीजारोपण कर रही हो देश को स्वतंत्र कराने के लिए, देश स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार लोगों के अंदर अलख जगा रही हो, आखिर में से कैसे तुम कर लेती हो। इस विषम परिस्थिति में आकर के हमें जो है विपरीत परिस्थिति है, हम कैद हैं और तुम स्वतंत्र होकर डालियों पर बैठी हो, और हमें आकर के इस विषम परिस्थिति में भी ऐसे गीत सुना रही हो, हमारे अंदर बीज रोप रही हो स्वतंत्रता के लिए, हमें भी जो है जागृत करने की कोशिश कर रही हो। उसे बार बार कह रहे हैं तुम अपने क्रांति भरे गीतों को कैसे यहाँ फहरा लेती हो, यानी कैसे जो चारों तरफ फैला देती हो। कोयल को यहाँ पर कभी बार बार कह रहे हैं कि कैसे अपने गीतों को तुम फैला लेती हो। आगे है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर अपने प्राणों का आशा किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तुझे तो रहने के लिए हरियाली डालियां मिली हुई हैं, पेड़ मिले हुए हैं, लेकिन हमारे नसीब में तो ये काली काल जो है काली कोठरी है। तुम्हारे नसीब में और मेरे नसीब में बहुत अंतर है। तुम स्वतंत्र हो और हम जो है यहाँ पर कैद हैं, काली कोठरी हमारे नसीब में है। तेरा नभ भर में संचार, यानी तुम्हारा जो है संचार पूरे जो है नभ में है, आकाश में है, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा संसार कहाँ तक है? सिर्फ इस काल कोठरी में सिमटा हुआ है, 10 फुट में सिमटा हुआ है। तुम्हें तो पूरा जो है नभ जो है पूरा विचरण करने के लिए मिला हुआ है। जो असीम आकाश है वहां तुम स्वतंत्रता के साथ क्या कर रही हो? घूम फिर सकती हो, लेकिन मेरी दुनिया जो है 10 फुट में 10 फुट के भीतर जो है समाहित है। तेरे गीत सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, और कोयल जो गाती है तो उसके स्वर को सुनकर के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और उनके मुंह से जो है निकल जाता है ना, वाह कितनी मधुर आवाज है, ऐसी निकलती है ना आवाज, तो हम लोग सुन करके बोलते हैं वाह।
तो वहां वहां तेरे गीत को सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, और मेरे लिए तो रोना भी पाप है। और हमें तो जो है इस कैद में इस प्रकार रखा जाता है कि हम यहाँ रो भी नहीं सकते हैं खुल करके। यहाँ अगर रोएंगे तो भी जो है हमारे ऊपर और यातनाएं जो ये लोग बढ़ा देंगे, रोना भी हमारे लिए पाप है। हम दोनों में इतनी विषमता है, तुम्हारे जीवन में और हमारे जीवन में समता नहीं है, एक समान नहीं है। हम स्वतंत्र नहीं है, तो स्वतंत्र और हम परतंत्र हैं, तो हमारे जीवन में क्या है, विषमता है। फिर भी जो है इसे देखकर तो तुम जो है हमें क्या कर रही हो, विषमता है, स्थिति एक सी नहीं है, फिर भी आकर के तुम हमें युद्ध के लिए जगा रही हो, जागृत कर रही हो, हमारे अंदर बीज डाल रही हो कि हमें इन यातनाओं का विरोध करना है, इन अंग्रेजों का विरोध करना है, चुपचाप जो है इसे सहना नहीं है। इसलिए आकर के तुम यहाँ पर जो है आवाज कर रही हो, गा रही हो। यह आश्चर्यजनक बात है कि एक पंछी आकर के जो है स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार अलग जगा रही है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। क्रांति के इस आह्वान पर मैं और अपनी रचना से क्या कर सकता हूँ। और यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी कर रहे हैं कि जो तुम एक क्रांति का आह्वान ली हो, जो एक अ, काम लेकर के उठी हो कि अपने देश को मुझे आजाद कराना है, आह्वान करके कि नहीं मुझे करना ही है, स्वतंत्रता दिलाना ही है, लेकर के उठी हो। तुम ही बताओ मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसी कौन सी रचना कर दूं कि जो मेरे देश के एक एक सदस्य के लिए जो है वो प्रेरणा बन जाए और लोग उससे मोहित हो जाए, मोहित होकर अपने देश की आजादी के लिए बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें, उसमें जो है कुछ करने की जो है ललक पैदा हो जाए। ऐसी कौन सी रचना मैं करूं, तुम ही बताओ। एक कोयल से बार बार बोल रहे हैं कि बोलो तो। और मोहन, जो गांधी जी को मोहन कहा गया है यहाँ पर, कि मोहन जो व्रत लिए हुए हैं, देश को स्वतंत्रता दिलाने की जो शपथ लिए हुए हैं गांधी जी, तुम ही बताओ मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं क्या अपने प्राणों का आसाव, यानी जो आसाव जो औषधि के रूप में हम बनाते हैं, काढ़ा टाइप बनाते हैं और उसका रस निकाल करके पीते हैं, जो पूरे रस निचोड़ करके आ जाता है काढ़ा में, बिल्कुल उसी प्रकार क्या करूं मैं अपने प्राणों का बना करके और एक एक जन के अंदर उस रस को जो है पहुंचा दूं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि जो है मैं लोगों को स्वतंत्रता के लिए जागृत कर सकूं, उनके अंदर ऐसी प्रेरणा भर दूं कि वो जो है इसका विरोध करें, स्वतंत्र न रहें, अंग्रेजों के शासन के विरोध वो खड़े हो जाएं और विरोध खड़े होकर के अपने देश को आजादी दिलाने के लिए बढ़ चढ़ करके एक दूसरे का सहयोग करें। तुम ही बताओ कि मैं ऐसी कौन सी रचना कर दूं, ऐसी कौन सी रचना करूं जिससे हमारे देश के लोग मोहित हो जाएं और हर एक जो है अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हूं और देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो, देश की स्वतंत्रता के लिए जो है वो कुछ कर सके। ऐसी कौन सी रचना मैं कर सकूं, और गांधी जो शपथ लिए हुए हैं उसके लिए मैं क्या करूं, उनके शपथ के लिए मैं जो है क्या कर सकता हूँ। तुम ही बताओ। कोयल बोलो तो बार बार जो है कवि देश के लिए किस प्रकार लोगों को जागृत करने के लिए कोई ऐसे बातें कर रहे हैं कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसी भावना हमारे अंदर भी होनी चाहिए देश के लिए, राष्ट्र के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस कविता को। आगे अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप निसंकोच पूछिएगा, क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, चलिए।